सबसे बड़ा मुद्दा है नशा मुक्त वार्ड बनाना है। बहुत तेज़ी से अपना शराब बिकती है, यहाँ पे स्मैक चल रहा है, सट्टा चल रहा है, कई चीज़ें हैं कि जो सड़क नाली तो बनती रहती हैं, उखड़ती रहती हैं, बनती है, कोई विकास नहीं है। हमारे यहाँ दीपनगर में 2 कंट्रोल की दुकानें, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि भाई सबका साथ और सबका विकास तो कहीं दिख नहीं रहा धरातल पे। तो देहरादून नगर निगम के चुनाव में एक और वार्ड में इस वक्त मैं हूं और ये दीपनगर का वार्ड है और क्या मुद्दे हैं यहाँ के वो भी जानेंगे और कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों का निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार ताल ठोक रहे हैं अलग अलग वार्ड में। हमारे साथ विक्की डंगवाल हैं। डंगवाल जी, क्या मुद्दे हैं इस बार दीपनगर के? देखिए, दीपनगर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है नशा मुक्त वार्ड बनाना है। इसमें अपना जो बहुत तेज़ी से अपना शराब बिकती है, यहाँ पे स्मैक चल रहा है, सट्टा चल रहा है, कई चीज़ें हैं कि जो इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी नशे की तरफ जो युवा पीढ़ी जा रही है वो उसको हमें रोकना है। और नशा मुक्त वार्ड सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये है कि नशा मुक्त वार्ड बनाना है। नशे पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग नशे की बात ज़रूर कर रहे हैं देहरादून में। सड़कों की, नालियों की स्थिति क्या है? कितना काम हो पाया पिछले 5 साल? नालियों के देखो, सड़क नाली तो बनती रहती हैं, उखड़ती रहती हैं, बनती है, कोई विकास नहीं है। लेकिन जैसे विकास का है, हमारे यहाँ दीपनगर में 2 कंट्रोल की दुकानें, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं है। दोनों कंट्रोल की दुकान हमारे वार्ड से बाहर है। काम ये होना चाहिए हम। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हमारा जो हरे पुल से, सेमाल चौक से हरे पुल की तरफ जो सड़क है, लगभग 10-12 फीट का रोड है वो। उसमें अवैध रूप से ठेलियाँ लगी रहती हैं। उसको हटाने का काम होना चाहिए ताकि आम जनमानस को आने जाने में कठिनाई ना हो। ये मुद्दे हैं। अब महिलाओं से जुड़ा हुआ क्या मुद्दा? सुरक्षा को लेकर महिलाओं की क्या मुद्दा? मैंने अपने जो वो बना रखा है, मैनिफेस्टो बना के, उसमें मैंने प्रत्येक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा का लगवाने का फैसला कर रखा है कि हर प्रत्येक चौराहे में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं। जैसे महिलाओं का अपना वृद्ध महिलाएं हैं या वृद्ध बुजुर्ग आदमी हैं, वो अपनी पेंशन नहीं लगवा पाते हैं, तो उसका काम हम करेंगे। अगर जनता मौका देती तो हम पेंशन। सीसीटीवी वाला मुझे याद है 5 साल पहले भी जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तब भी बड़े जोर शोर से लोग कह रहे थे, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने कहा था, लेकिन 5 साल में कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं। हम तो अपने बात करेंगे ना, लेकिन ये ज़रूरत है। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम सुधांशु ध्यानी है। सुधांशु जी, बताइए कि क्या मुद्दे हैं फिर दीपनगर के इस बार? सर, दीपनगर 82 में जो है, जो यहाँ की जो जनता है वो राष्ट्रीय पार्टी जो है, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, त्रस्त हैं। और जो हमारे जो पार्षद जी थे जो अपना कार्यकाल को कंप्लीट कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। वो कौन से दल से? वो सर बीजेपी से हैं। तो मैंने देखा कि धरातल पे जब हम लोग उतरे हैं तो कोई भी कार्य हम लोगों को परिपूर्ण नहीं मिल पाए। ये जो दीपनगर 82 है, ये यहाँ जो है नशा की बहुत ज़्यादा जो है नशा चल रहा है यहाँ पे, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग जो है आगामी जो है अपने पार्षद जी को जिताएंगे। नशा की बात ये कर रहे थे कि किस तरह से, क्या युवा पीढ़ी नशे में इन्वॉल्व है, या जो ये बात कर रहे हैं कि भाई अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, स्मैक बिक रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अवैध रूप से जो है शराब बिक रही है, स्मैक बिक रही है, वो सारा का सारा जो है अगर हम लोग 23 तारीख को जीते हैं तो हम इस चीज़ को जो है दूर करेंगे। आपका क्या नाम सर? नहीं, क्या मुद्दे हैं ये तो बताइए। आप तो यहीं रहते हैं, लंबे समय से रह रहे होंगे। देखिए, मेरा नाम जमुना प्रसाद जोशी है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और ये हमारे बड़े भाई हैं विक्की डंगवाल, जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं दीपनगर 82 नंबर वार्ड से। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था। क्यों, क्या मकसद था? मकसद तो ये था कि देखो, सबका साथ और सबका विकास के नाम पे हम लोग आगे बढ़े थे उस टाइम में। तो हमने जब धरातल पे अभी हम क्षेत्र में घर घर हम वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि भाई सबका साथ और सबका विकास तो कहीं दिख नहीं रहा धरातल पे। ये तो खाली मोदी और योगी जी के नाम पे जो है, अगर तुम दीपनगर वार्ड में अगर चुनाव लड़ोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। योगी जी के नाम पे यहाँ भी लड़ा जा रहा है? हाँ, लड़ा जा रहा है। योगी जी और योगी जी तो प्रचार में भी आ रहे हैं, बीजेपी प्रचार में भी आ रहे हैं। खैर वो बढ़िया वो है। देखो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो नीचे, यहाँ तो धरातल के नगर निगम में कोई मान्य नहीं रखता। यहाँ तो धरातल पर काम होना चाहिए। क्षेत्र की जनता, ये छोटे चुनाव होते हैं, ग्रामीणों के चुनाव होते हैं। कहीं नाली है तो नाली बननी चाहिए, कहीं रोड है तो कहीं महिलाएं, कहीं 3 फेस लाइन, कहीं लाइन ही नहीं है। 2000 हमारे इस डिस्ट्रिक्ट बिहार में 2017 से अभी 2025 हो गया, डबल फेस की लाइन ही नहीं है लाइट की। लोग, पूरे क्षेत्र की जनता कितने परेशान है, बताओ। सर्दी का मौसम चल रहा है,
लेकिन लाइट वोल्टेज का बिल्कुल बहुत दिक्कत है। कई बार विधायक जी को अवगत कराया हमने, खुद गए कई बार गए, एक बार नहीं 10-10 बार गए पूरे। यहाँ पर सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य को लेकर क्या जैसे बात चलती है ना, तो मोहल्ला लेवल में कुछ स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसा कुछ है, कोई अस्पताल नज़दीकी कुछ ऐसा हो? ऐसा भी यहाँ पे एक छोटा मोटा खोला था इन्होंने स्वास्थ्य केंद्र अभी भी यहीं पे प्राइमरी स्कूल के बगल पे, लेकिन वहाँ पे कोई वो नहीं है। वहाँ भी एक सर दर्द की दवाई भी कोई काम नहीं करती है। जी बहुत दिक्कत है वार्ड में। आप बोल नहीं रहे थे, आपने इतने सारे मुद्दे गिना दिए मुझे अभी। मुद्दे तो बहुत है सर। मुद्दे बहुत है। चलिए आइए इधर भी बात करते हैं हमारे साथ। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? यहाँ बैठो, युवाओं की बात हो रही है, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, अभी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा अनिल कुमार। तो अनिल जी, अब चुनाव तो चल रहा है, फिर कैसा माहौल लग रहा है आपको? ठीक है सर, चल रहा है। माहौल ठीक है। हाँ जी। मुद्दे क्या हैं लोगों के? मुद्दे का है ये सफाई व्यवस्था, और जैसे लोग कह रहे हैं कि नशा कब बिक रहा है यहाँ मोहल्लों वगैरह में, उनको बंद करवाना है सबसे बड़ी परेशानी है जी। और सड़कों भी, सड़कों का निर्माण होना चाहिए, नाली सफाई होनी चाहिए, गंदगी, सफाई व्यवस्था, जी। ये सारे मुद्दे हैं। हाँ। आपका क्या नाम है अंकल? ऐसा सजवान। सजवान जी, तो आपने कितने चुनाव देख लिए अभी तक? मैंने साहब जब से जन्म लिया मैं सर्विस जो है इसमें कराए निर्वाचन कार्यालय में, और नीचे में जो है जिंदगी नौकरी में जो है निर्वाचन ही कराए। और ऐसे निर्वाचन हम पहली बार देख रहे हैं कि लोगों को, पहले ज़माने में लोगों को पकड़ पकड़ के जो है निर्वाचन इलेक्शन के लिए खड़ा करते थे, मिलता ही नहीं था। और उनको कहते थे कि तुम थोड़ा बहुत शिक्षित हो, तुम जरा उठो। और अब तो भरमार हो गई साहब, ऐसे को लोगों को पता नहीं क्या शौक चढ़ गया ये चुनाव का, और ये उसका कि ये राजनीतिक में लोगों को कदम ज़्यादा हो गया, नशे में और एक राजनीतिक में। जैसे नशा का वो है वैसे वो अच्छी वाली राजनीति तो जरूरी है ना, अच्छी राजनीति करनी भी जरूरी है। नहीं, वो आप बात से सहमत है हम कि अच्छी राजनीति होनी चाहिए, मगर ये उसमें है धरतल पे कहीं पे हमने कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है ना। अब आप पहला चुनाव कब करवाया था आपने? अब साहब ये तो सन्निकोत्तर से लगे हुए हैं हम। अच्छा। तो अब कहने का मतलब है, आप धरतल पे जो है आप वो तो करें। अब यहाँ पे आदमी को भी जो हम लोग जो खुद हैं, हम यहाँ भी जागरूक नहीं हो रहे। हमारे मोहल्ले में गाड़ी कोई कूड़ा आ रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, मगर लोगों को एक 50 रुपये देने से पहले तो मैं सबसे पहले ये आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो कूड़े की वो है, ये बिजली के बिल में आना चाहिए पैसा, क्योंकि लोग 50 रुपये देने के लिए जो है डर रहे हैं, नदी को किनारे कूड़ा फेंक रहे हैं। आप यहाँ पे हरे पुल पे देखो कितना ढेर। बड़ी अच्छी बात कही। आप कह रहे हैं कि जो बिजली का बिल आता है घर में, उसी में जुड़कर आपके कूड़े का भी बिल आ जाए, कूड़े का बिल भी आ जाए, इससे लोगों को थोड़ा जागरूकता आएगी। नहीं तो लोग क्या पन्नी उठा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, कूड़े के ढेर में नदी में किनारे पे डाल रहे हैं। आप नदी के किनारे में सर्वे कर लो कि तो सारा ये गंदगी हमारे हरिद्वार ही जा रही है। वो तो कुदरत की थोड़ा माया है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी में ये चीज़ पवित्र हो जाती है, नहीं तो हकीकत में ये थोड़ा पानी इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है। वही जा रहा है जी। अब तो ये तो भगीरथी की कृपा है, वहाँ पे थोड़ा फिल्टर हो जाता है, ये कोई उसमें नहीं है। नहीं तो ये चीज़ें कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि लोगों को ये इसको सबसे पहले जागरूकता की ये कि यार एक नशा मुक्ति से दूर हो। ये बच्चे जो आजकल देखो तो पटरियों में जो है बैठा लगे हुए हैं पीने में, तो अपना शरीर का नाश मार रहे हैं। तो यही मेरा निवेदन है। बहुत बढ़िया। वो युवा थे यहाँ पर, कहाँ गए? इधर आओ, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन, इधर बैठो, इधर चेयर को इधर लगाओ। तुमने आग जला रखी, ठंड लग रही क्या? हाँ जी, बहुत ठंड है। क्या नाम है? रोशन। रोशन कुमार। स्कूल पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो, क्या करते नहीं ना, 10वीं पास हाँ। 10वीं पास। अभी क्या करते हो? अभी मौसी घर आ रखा हूँ, पटियाला से आया हूँ, देहरादून घूमने आया था जी। तुम्हारा वोट नहीं है? ना। अच्छा, तो पटियाले में क्या चल रहा है? चन्नी सरकार। अच्छा जी चन्नी जी है वहाँ? हाँ जी। पर वो है तो वहाँ तो आपकी सरकार है जी, सब हाँ जी। आम आदमी पार्टी की सरकार है? हाँ जी। तो यहाँ चुनाव का माहौल दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहे, पोस्टर लगे हैं, बढ़िया है। ये तमाम बुजुर्ग यहाँ मुझे अभी मिले, वो प्रत्याशी हैं, वो भी कह रहे हैं कि नशा बहुत हो गया है। आपको लगता है कुछ दिक्कत है समाज में नशे की तरफ? हाँ ये बहुत है, खुलेआम दारू बिक रही है। अच्छा, जी। नशा तो नहीं करते? ना, चेक करा लो, मेडिकल करा लो, कोई बात नहीं। हाँ जी। ये अच्छी बात है, अगर आप नशा नहीं करते तो अच्छी बात है जी। चलिए, तो देखिए ये गली मोहल्लों में प्रचार चल रहा है लोगों का, अलग अलग दलों के प्रत्याशी भी मैदान में और तमाम बुजुर्गों से भी हमारी बात हुई देहरादून में।
माहौल चुनावी है, मुद्दे भी हैं, जिंदा मुद्दे हैं और सालों से जिंदा मुद्दे हैं। और वो परेशानियां, बुनियादी चीज़ों के लेकर लोगों की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। और राजनीति में जो संख्या बल बढ़ रहा है लोगों का, उस हिसाब से वो एक शुद्ध राजनीति दिखने का अभी मौका आया नहीं है। तो इसलिए लोगों की जो परेशानियां हैं वो छोटे चुनाव में उनकी और भी ज़्यादा अहमियत हो जाती है, क्योंकि आपके पड़ोस में रहने वाला कोई पार्षद आप चुन रहे हैं तो आप रात दिन उससे अपना काम भी करवा सकते हैं। तो अच्छे पार्षद निकल कर आए, अच्छे मेयर चुनाव जीत कर आए। कम से कम राजधानी देहरादून में जो बुनियादी दिक्कतें हैं लोगों की, वो दूर होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर मैं किसी और वार्ड में आपको लेकर जाऊंगा, वहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। इस खबर में अभी इतना ही। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।